हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। बी फार्मेसी सेमेस्टर 4 में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में। तो पहले देख लेते हैं फार्माकोलॉजी में सेमेस्टर 4 का सिलेबस क्या है। शुरू करते हैं फार्माकोलॉजी सेमेस्टर 4 सिलेबस। यूनिट 1 का पहला चैप्टर है जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी में हम दो सेक्शंस को स्टडी करेंगे, एक इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी एंड दूसरा फार्माकोकाइनेटिक्स। तो पहला हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, जिसका पहला पॉइंट है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का एग्जैक्ट स्कोप क्या है। बेसिकली फार्माकोलॉजी में हम ड्रग का हमारी बॉडी के साथ क्या रिलेशनशिप है वो स्टडी करते हैं। कि फार्माकोलॉजी में एक वर्ड है फार्माकॉन विच मीन्स ड्रग, दूसरा है लोगस दैट मीन्स टू स्टडी। तो सिंपली वी कैन से स्टडी ऑफ द ड्रग एंड इट्स एक्शन ऑन आवर बॉडी इज कॉल्ड एज फार्माकोलॉजी। इसके अंदर दो टर्मिनोलॉजीज आती है, एक है फार्माकोडायनामिक्स एंड दूसरी है फार्माकोकाइनेटिक्स। डायनामिक्स का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स एंड काइनेटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। तो स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी में एक्चुअली हम क्या सीखते हैं कि वो ड्रग हमारे बॉडी के अंदर किस टाइप की मूवमेंट करता है एंड उस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। फिर आता है पॉइंट नेचर एंड सोर्सेस ऑफ द ड्रग। जो भी ड्रग हम यहाँ अभी तक जो यूज कर रहे हैं उनका नेचर कैसा है, उनको हमने कहाँ से ऑब्टेन किया है। जैसे कि ड्रग कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। एक जो हमने नेचर से लिया है, दूसरा जिसे हमने थोड़ा सा लैब में मॉडिफाई किया है, तीसरा जो कंप्लीटली सिंथेटिक है। सोर्सेस में प्लांट्स है, एनिमल्स है, मिनरल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक, ये अलग अलग कैटेगरीज है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो प्लांट्स में है अल्कोलॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स, एनिमल्स में है इंसुलिन, हेपारिन, मिनरल्स में आता है फेरस सल्फेट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पेनिसिलिन्स, सेमी सिंथेटिक हाइड्रोमॉर्फोन एंड सिंथेटिक में एस्पिरिन एंड पैरासिटामॉल है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि ड्रग की अलग अलग कैटेगरीज क्या हो सकती है और उनका सोर्स क्या हो सकता है। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू जनरल फार्माकोलॉजी। उसके अंदर अलग अलग पॉइंट्स है, जैसे कि पहला पॉइंट है व्हाट इज फार्माकोलॉजी, दूसरा है डिफाइन रिसेप्टर, देन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्फन ड्रग्स, essential drugs, route of drug administration, allergy, tachyphylaxis and idiosyncrasy, and the concept of agonist and antagonist। तो पहले हम शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है। बेसिकली फार्माकोलॉजी वर्ड इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। फार्माकोलॉजी वर्ड के दो पार्ट्स हैं, वन इज फार्माकॉन, सेकंड वन इज लोगस। फार्माकॉन का मतलब है ड्रग्स, लोगस का मतलब है टू स्टडी। तो सिंपली वी कैन से स्टडी ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड एज फार्माकोलॉजी। सो फार्माकोलॉजी इज साइंस ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी बेसिकली ड्रग्स का एक ऐसा साइंस है जिसके अंदर हम ड्रग की इंटरेक्शन हमारे बॉडी के साथ क्या होती है उसे स्टडी करेंगे। इंटरेक्शन में एक पार्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स, दूसरा पार्ट है फार्माकोडायनामिक्स। काइनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, एंड डायनामिक्स में हम स्टडी करते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। दूसरा कॉन्सेप्ट है रिसेप्टर। व्हाट आर रिसेप्टर। हमारे सेल्स के ऊपर कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के पास कैपेसिटी होती है टू आइडेंटिफाई अ केमिकल सिग्नल, टू आइडेंटिफाई अ ड्रग। तो ये जो रिसेप्टर प्रोटीन्स है ये ड्रग के साथ, केमिकल एंटिटीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं और जैसे इंटरेक्ट करते हैं सेल का पूरा साइकिल बदल जाता है, सेल की पूरी एक्टिविटी बदल जाती है। तो अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाती है रिसेप्टर की, व्हाट आर डेफिनेशंस। रिसेप्टर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स और द बाइंडिंग साइट लोकेटेड ऑन सेल सरफेस। रिसेप्टर मैक्रोमोलिक्यूल्स है, साइज में बड़े हैं और इनके पास कुछ बाइंडिंग पॉइंट्स होता है जहां पे हमारा ड्रग या फिर बॉडी का कोई नेचुरल केमिकल बाइंड कर सकता है और फिर सेल की पूरी एक्टिविटी को बदल देता है।
दैट इज कॉल्ड एज रिसेप्टर। ऐसे तो रिसेप्टर के चार टाइप्स हैं, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, लिगैंड गेटेड आयन चैनल एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है ऑर्फन ड्रग्स। व्हाट आर ऑर्फन ड्रग्स? ऐसे ड्रग्स जो कि रेयर डिसीजेस को ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज ऑर्फन ड्रग्स। एग्जाम्पल सुमाट्रिप्टन, रिफाब्यूटिन, डिगॉक्सिन इम्यूनोफैब एंटीबॉडी, लिवोथायरोनिन, पुमीपाइजोल, एम्फोटेरिसिन बी एंड नाइट्रेट्स। इन सभी को कैसे याद रखोगे? इन सबका एक पासवर्ड है। सर डीडीएलजी का फैन है, सर डीडीएलजी का फैन है। सर में आता है सुमाट्रिप्टन, माइग्रेन के लिए यूज होता है। फिर आता है रिफाब्यूटिन जो टीबी में यूज होता है। डिगॉक्सिन इम्यूनोफैब एंटीबॉडी, इसे हम जनरली डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी में यूज करेंगे। लिवोथायरोनिन, फोमीपाइजोल, फोमीपाइजोल मिथेनॉल पॉइजन के लिए एंटीडोट है। एम्फोटेरिसिन बी एक एंटीफंगल ड्रग है। नाइट्रेट्स को अंजाना पेक्टोरिस में यूज करते हैं। तो ऑर्फन ड्रग्स की डेफिनेशन अगर आपको कोई पूछता है तो आप कुछ ऐसे बता सकते हैं, द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिसीजेस। जो बीमारियां लाखों करोड़ों में कुछ लोगों को होती है उन्हें हम कहते हैं रेयर डिसीजेस, और उन्हें ठीक करने के लिए जो ड्रग्स यूज करेंगे उन्हें कहते हैं रेयर ड्रग्स और ऑर्फन ड्रग्स। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इसेंशियल मेडिकामेंट्स। ये ऐसी मेडिकामेंट है जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डे टू डे बेसिस पे कंज्यूम करता है, जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की बेसिक हेल्थ केयर नीड्स को सेटिस्फाई करता है। ऐसे मेडिकामेंट को हम कहेंगे इसेंशियल मेडिकामेंट। एग्जाम्पल में है एनास्थेटिक मेडिकामेंट्स, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स एंड एंटी एस्थमेटिक मेडिकामेंट्स। ये सारे हमारे इसेंशियल मेडिकामेंट्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आता है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे तो हमारे पास तीन रूट्स है। एक इंटेरल जो हमारे इंटेस्टाइन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, दूसरा पैरेंट्रल जो इंटेस्टाइन से बाहर है, एंड तीसरा है लोकल एप्लीकेशन और सुपरफिशियल एप्लीकेशन। इंटेरल में तीन चीजें आती है, एक ओरल रूट, दूसरा सबलिंगुअल रूट एंड तीसरा इनेमा। पैरेंट्रल में एक रूट है इंजेक्शनल एंड दूसरा है इनहेलेशनल। इंजेक्शन में है इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्रा आर्टेरियल, इंट्राथीकल, इंट्रामेड्युलरी एंड इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर का मतलब होता है बिटवीन द जॉइंट्स। इंट्राडर्मल अंडर योर डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन, इंट्राथीकल अराउंड योर स्पाइनल कॉर्ड, तो इंट्रामेड्युलरी इन योर बोन मैरो। तो ये सारे हमारे पैरेंट्रल रूट है जो आपके इंटेस्टाइन से बाहर इनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। फिर आता है इनहेलेशनल रूट। अस्थमा वाले पेशेंट्स को या फिर जनरल एनेस्थीसिया अगर किसी को देना है तो उस केस में हम इनहेलेशनल रूट को यूज करता है। फिर आता है डेफिनेशन ऑफ एलर्जी, टैकीफाइलैक्सिस एंड इडियोसिंक्रेसी। व्हाट इज टैकीफाइलैक्सिस? अगर आप किसी ड्रग को लंबे समय के लिए कंज्यूम करते हो, कुछ समय के बाद वो ड्रग रिस्पॉन्स करना थोड़ा थोड़ा करके बंद कर देता है। It is the appearance of progressive decrease in the response to given dose after repetitive administration of pharmacologically or physiologically active substance। अगर आप कोई ऐसा सब्सटेंस कंज्यूम कर रहे हो जो फिजियोलॉजिकली फार्माकोलॉजिकली एक्टिव है, उसका कोई डोज लंबे समय से कंज्यूम कर रहे हो, एक ऐसा टाइम आता है कि उसके बाद उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज टैकीफाइलैक्सिस। फिर आता है एलर्जी। कुछ मेडिकामेंट्स के कारण, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस के कारण हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाती है, जिसके कारण रेडनेस, रैशेस, स्वेलिंग ऐसे सिम्टम्स बॉडी के ऊपर क्रिएट होते हैं जिसे हम कहते हैं एलर्जी। फिर आता है तीसरा सिम्टम इडियोसिंक्रेटिक एडवर्स ड्रग रिएक्शन। कुछ ऐसी ड्रग रिएक्शंस होती है जिनका हमारे जेनेटिक्स से डायरेक्ट कनेक्शन है, जिनका कॉज हमें पता नहीं होता है, जो टोटली अनप्रेडिक्टेबल है, उसे हम कहते हैं इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन। कुछ मेडिकामेंट्स हमारे डीएनए के साथ इंटरेक्ट करके एलर्जी प्रोड्यूस करती है, दैट इज कॉल्ड एज इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन। एंड फिर लास्ट वाला कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ अगोनिस्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एंटागोनिस्ट। व्हाट इज अगोनिस्ट? अगोनिस्ट एक ऐसी केमिकल एंटिटी होती है
जो हमारे सेल साइकिल को एक्टिवेट करने का काम करती है, लाइक नेचुरल केमिकल। एग्जाम्पल, एसिटाइल कोलिन हमारे बॉडी का नेचुरल केमिकल है। अगर ये अवेलेबल नहीं है हमारे बॉडी के अंदर, तो हम उसे बाहर से भी कंज्यूम कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिथाकोलिन, कार्बेकॉल। तो ये जो पर्टिकुलर केमिकल्स है, ये एसिटाइल कोलिन के ही एनालॉग्स है। तो ये एसिटाइल कोलिन जैसे ही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अगोनिस्ट। इसका उल्टा है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट बेसिकली क्या करता है, सेल एक्टिविटी को बंद कर देता है, तो सेल को वो एक्टिवेट नहीं होने देगा। दे ब्लॉक्स द रिसेप्टर साइट वेयर अगोनिस्ट बाइंड्स। एंटागोनिस्ट ऐसे केमिकल होता है जो सेल सरफेस के ऊपर उन साइट्स को ब्लॉक करता है जहां पे अगोनिस्ट बाइंड कर सकता है। तो अगोनिस्ट की डेफिनेशन एकदम इजी है, द ड्रग दैट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फार्माकोलॉजिकल एक्शन आफ्टर बाइंडिंग टू द रिसेप्टर इज कॉल्ड एज अगोनिस्ट। अगोनिस्ट एक ऐसा केमिकल एंटिटी है, अगर वो हमारे सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तो वो सेल एक्टिविटी को इनिशिएट कर देगा। एंटागोनिस्ट उसी एक्टिविटी को प्रिवेंट कर देता है। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट। ये बस अगोनिस्ट को बाइंड नहीं होने देगा, बाकी ये अपनी कुछ खुद की एक्शन प्रोड्यूस नहीं करता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज टॉलरेंस। टॉलरेंस एक ऐसी कंडीशन है दैट अकर्स व्हेन बॉडी गेट्स यूज्ड टू मेडिसिन, so that either more medicine is needed or different medicine is needed। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आपकी बॉडी ड्रग के साथ हैबिचुअल हो जाती है और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग के साथ इंटरेक्ट करना बंद कर देगी और वो ज्यादा से ज्यादा ड्रग का डिमांड करने लगती है। दैट इज कॉल्ड एज टॉलरेंस। एंड इसका उल्टा है डिपेंडेंस। आपका ब्रेन साइकोलॉजिकली इस ड्रग के ऊपर डिपेंड हो जाता है फॉर क्योर, कि आपको ठीक होना है। लेकिन आप नॉर्मली भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपका माइंड ये सोच लेता है कि मुझे ज़्यादा अमाउंट में ड्रग चाहिए और ड्रग चाहिए अपने आप को ठीक करने के लिए। और ये ज़्यादातर साइको एक्टिव सब्सटेंसेस के साथ कॉमनली पाया जाता है। एग्जाम्पल मॉर्फिन। तो मॉर्फिन एक पेन किलर मेडिकामेंट है, लेकिन अगर कोई इंसान उसे कंज्यूम करने लगता है तो उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है कि मुझे वो मेडिकामेंट चाहिए अपने आप को ठीक करने के लिए। तो ड्रग डिपेंडेंस तब क्रिएट होगा जब किसी सब्सटेंस के कारण आपकी साइकोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर बदलाव आता है। दैट इज कॉल्ड एज ड्रग डिपेंडेंस। इट इज अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसीज characterized by significant impairment that is directly associated with persistent and excessive use of psychoactive substance। अगर कोई इंसान किसी साइकोएक्टिव सब्सटेंस को ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करता है तो उसके ऊपर वो डिपेंड हो जाता है और उसी कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे ड्रग डिपेंडेंस। तो ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी सीख लिया है। इसके बाद शुरू होने वाला है पार्ट 2 जहां पे हम स्टडी करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स, बिहेवियर ऑफ द ड्रग। थैंक यू।